डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भीलवाड़ा के जैन मंदिर से 1.25 करोड़ का सोना चांदी चोरी। सुबह भक्त पहुंचे तो जानकारी हुई, सीसीटीवी फुटेज में दिखे बदमाश। लू की चपेट में 16 जिले, रेड अलर्ट भी। कोटा, जयपुर सहित 19 शहरों में बारिश आंधी की संभावना। राजा राम मोहन राय जयंती के उपलक्ष्य में मनाया पुस्तकालय दिवस। राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में हुई पिक अप बुक प्रतियोगिता। पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कहा अब तो मेरी नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा। तीन साल में 676 करोड़ होल्ड करवाए साइबर ठगों ने। 3 साल में 81 करोड़ ठगे। सर्वाधिक 47% मामले फाइनेंशियल फ्रॉड के। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ से, जहां जिले भर में पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज और जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के निर्देश पर नशा तस्करी और अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। पहली कार्रवाई में गोगा मेड़ी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कनाऊ निवासी विकास कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक अवैध पिस्तौल, 315 बोर और 3 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 325 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी कार्रवाई में भिरानी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 5 आरोपियों को पकड़ा। खबर हनुमानगढ़ जिले से, जहां जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की प्रगति समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। सहायक निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार को प्रकरणों का समय पर निस्तारण नहीं करने पर नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से पोर्टल की मॉनिटरिंग करें और प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने डीएपी और यूरिया की मांग को गत वर्ष की तुलना में बढ़ाकर भिजवाने के निर्देश दिए। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर कृषि और उद्यान विभाग की बैठक हुई। जिला कलेक्टर ने योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर ने एक बैठक लेते हुए लापरवाही पर कृषि सहायक निदेशक को नोटिस भेजा। कृषि और उद्यान विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान ये जो है निर्णय लिया गया। हनुमानगढ़ से खबर सामने आ रही, जहां पर जिला कलेक्टर ने समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में लापरवाही पर एक कृषि सहायक निदेशक को नोटिस जारी किया गया। कृषि और उद्यान विभाग की योजनाओं की कलेक्टर कानाराम ने समीक्षा ली।
मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टिकट दलालों का बोलबाला एवं गोरख धंधा फिर से शुरू होने से स्टेशन की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। रेलवे स्टेशन टिकट खिड़की पर बेखौफ खुलेआम आरक्षण, खिड़की खोलते ही अवैध टिकट दलाल पहुंच रहे और बेखौफ और खुलेआम टिकट की दलाली कर रहे हैं। पूर्व रेलवे के अधिकारियों एवं स्थानीय सामाजिक संगठनों ने आज स्टेशन पहुंचकर इसकी शिकायत स्टेशन अधीक्षक और आरपीएफ से की। मैं घनश्याम सिंह मीणा रिटायर्ड सीट है मारवाड़ जंक्शन। आज मैं रेलवे आरक्षण काउंटर पर आया, वहाँ देखा गया कि पहले से ही पत्थर के नीचे फार्म जमाए हुए हैं और काउंटर के अंदर जो बाबू टिकट बना रहा है उसके बाद भी पत्थर के नीचे 3-4 फार्म जमे हुए थे। तो ये क्या नियम के तहत था? मेरा नाम किशोर कुमार है। मैं 3-4 दिन से पूरा दिन रात एक करके बैठा हूँ और पहला नंबर लगा के बैठा हूँ, तो भी मेरा पहला नंबर भी नहीं आया, वेटिंग लिस्ट आ रहा है। मैं ग्राम बिटोड़ा कल्ला से आ रहा हूँ। पिछले 3 दिन से यहाँ रिजर्वेशन खिड़की पर आ रहा हूँ। तत्काल टिकट चाहिए मेरे को, लेकिन मिल नहीं रहा है और जो लोग पीछे से आ रहे हैं वो तत्काल टिकट कंफर्म करके लेकर जा रहे हैं। ये क्या सिस्टम है हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। मैं घनश्याम सिंह मीणा डिप्टी जयपुर में सड़क दुर्घटना के घायलों से कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मुलाकात की। इस दौरान एसएमएस अस्पताल पहुंचकर मंत्री ने तिबारिया, हिंगोनिया, चोटवाड़ा में हुई हृदय विदारक दुर्घटना में घायल नागरिकों के परिजनों से बातचीत की और उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मंत्री ने अस्पताल के चिकित्सकों से घायलों के उपचार की स्थिति पर चर्चा करते हुए हर संभव चिकित्सा सहायता देने के निर्देश दिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी की छात्रा मोनिका गुर्जर ने 12वीं कला संकाय में 94.20% अंक प्राप्त कर उपखंड नारायणपुर में सरकारी स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया। बकरियों की देखभाल के साथ पढ़ाई कर इतने शानदार अंक हासिल कर मोनिका ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा और प्रधानाचार्य यादवेंद्र सिंह यादव ने छात्रा को फोन पर बधाई दी। इस दौरान ग्रामवासियों ने मोनिका का मुंह मीठा कराकर उसकी सफलता का जश्न मनाया। मैं अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को मैं अपनी इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि मेरी इतनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भी मैंने इतना स्कोर किया। मैं काफ़ी सहयोग करती थी क्योंकि मैं बचपन से मेहनती रही हूँ और मेरे घर वालों ने और मेरे गुरुजनों ने मुझे मेहनत करना इस तरह से सिखाया कि कैसा भी परिश्रम हो और एक कैसी भी परिस्थिति हो उसे हम हर मेहनत से ही बदल सकते हैं। आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे बकरियाँ और भैंस भी है, उनको मैं शाम और सुबह दोनों टाइम संभालती थी और पढ़ाई भी करती थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का कल कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। इसमें हमारे आरसीआई स्कूल बानसूर की छात्रा बबीता यादव ने 98.20% प्राप्त करके बानसूर कस्बे में टॉपर रही। इसी प्रकार छात्रा नंदिनी शर्मा ने 98% अंक प्राप्त करके वह सेकंड टॉपर रही। 12th आर्ट का रिजल्ट भी इसी के साथ में घोषित हुआ। उसमें छात्रा ज्योतिबाई ने 97% अंक प्राप्त करके वह कला वर्ग की टॉपर छात्रा रही। क्योंकि आरसीआई ब्लॉक में यहाँ आरसीआई के फाउंडेशन ब्लॉक भी संचालित होता है, जिसमें नीट आईआईटी की प्रिपरेशन विद्यार्थियों को करवाई जाती है। एक मिथ्या थी कि फाउंडेशन करने पर विद्यार्थियों की परसेंटेज कम होती है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन ब्लॉक से भी 90% से अधिक सर्वाधिक जो संख्या है वो विद्यार्थियों की रही। इसके साथ ही 97% के साथ अनुष्का सैनी इस ब्लॉक की टॉपर छात्रा रही। 12वीं के साथ ही जिन विद्यार्थियों ने जेई का एग्जाम दिया था
उन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए जेई एडवांस के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। ये जो परीक्षा परिणाम है ये सभी विद्यार्थियों की मेहनत, उनकी लगन और हमारे यहाँ जो पूरी टीम सभी ब्लॉक्स की है उनके समर्पण के कारण ये बहुत ही शानदार परीक्षा परिणाम आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर का आया। इसके लिए मैं समस्त अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और समस्त हमारी जो टीम है, मैनेजमेंट टीम और स्टाफ को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। मैं अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को मैं अपनी इस सफल राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को यहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय रामकिशोर व्यास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। देवनानी ने कहा कि स्वर्गीय व्यास ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। व्यास ने राजस्थान विधानसभा की समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर पूर्व विधायक नवरंग सिंह सहित विधानसभा के अधिकारीगण और कर्मचारियों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान में लगातार बढ़ती गर्मी के आलम के बीच नौतपा आने से पहले इतनी जबरदस्त सीवियर हीट वेव चल रही है। जोधपुर के अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, बालोतरा और फलौदी में कमोबेश यही हालत है। जोधपुर के जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश पर जारी की गई गाइडलाइन की पालना कराई जा रही है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए 1 महीना पहले ही जिला प्रशासन ने तमाम आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करने के साथ अग्रिम तौर पर गर्मी के हर तरह के हालात से निपटने की पूरी व्यवस्था कर ली है। व्यापक स्तर पर पेयजल व्यवस्था के अलावा सरकारी अस्पतालों में भी सीवियर हीट वेव की स्थिति बनने वाले हालात से निपटने के लिए तैयारी की समीक्षा कर ली गई है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आमजन से अपील की है कि बहुत अधिक जरूरी हो तो घरों से बाहर निकले, साथ ही सरकार द्वारा जारी की गाइडलाइन की पालना करें। अभी आने वाले दिनों के अंदर, वर्तमान में भी और आने वाले दिनों के अंदर भी एक काफ़ी सीवियर हीट वेव की कंडीशंस हैं यहाँ जोधपुर में, मारवाड़ एरिया के अंदर। तो इसको देखते हुए जो एडवाइजरी है वो हमने पहले ही जारी कर दी है कि अनावश्यक रूप से दोपहर के टाइम पे घरों के बाहर ना निकलें। एंड यदि बाहर निकलना भी होता है तो अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें, खाली पेट ना निकलें। जो आपके समर्स के जो सीजनल ड्रिंक्स होते हैं, जैसे आपका कैरी पन्ना होता है, छाछ होती है, इस तरह की चीज़ें अपने को डेफिनेटली लेनी चाहिए। बच्चों के स्कूलों की, आंगनबाड़ियों की, इन सब की भी छुट्टियां और इनका टाइम रिडक्शन ऑलरेडी पहले कर दिया गया था। और उसके अलावा भी जितने भी अपने हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करा लिया गया है। इनके अंदर सभी जगह जो आपके डेडिकेटेड हीट वेव वार्ड्स होते हैं, जहाँ पे प्रॉपर आपकी कूलर या एयर कंडीशन के माध्यम से कूलिंग तथा जो आपका शीतल पेयजल होता है, जो प्रॉपर जो मेडिसिन होती हैं, इन सब की व्यवस्था है। जो अपने दोपहर के टाइम पे जो शहर के अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उन्हें सिग्नल फ्री कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से जहाँ कहीं पे भी पानी की कमी होती है पशुओं के लिए या आपके सार्वजनिक जो स्थल होते हैं वहाँ पर टैंकरों के माध्यम से भी पानी डलवाया जा रहा है। जो कंटिजेंसी वर्क्स होते हैं, समर कंटिजेंसी वर्क्स होते हैं जलदाय विभाग के, वो लगभग सभी कार्य जो है पूर्ण हो चुके हैं और बिजली और पानी दोनों की सप्लाई की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी को भी विशेष कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। अभी आने वाले दिनों के अंदर, वर्तमान में भी और आने वाले दिनों के अंदर भी एक काफ़ी सीवियर हीट वेव। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।